नमस्कार, एपीएन के इस सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि जहां दुनिया की नज़रें रूस और यूक्रेन के युद्ध पर टिकी हुई हैं, तो वहीं भारत के लिए लद्दाख में चीन की गतिविधियां आंखें खोलने वाली है। एक अमेरिकी जनरल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि लद्दाख में चीन जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है वो बेहद खतरनाक है। यूएस आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने कहा है कि गतिविधि का यह स्तर आंखें खोलने वाला है। उनका ये भी कहना है कि पश्चिमी थिएटर कमांड में जो कुछ भी बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है वह बेहद खतरनाक है। ऐसे में यह सवाल पूछा जाना ज़रूरी है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। अमेरिका के इस जनरल पर एशिया प्रशांत क्षेत्र पर नज़र रखने की जिम्मेदारी है। जनरल फ्लिन ने कहा है कि चीन की इस गतिविधि से इस क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बनेगा। ऐसे में भारत और अमेरिका को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। भारत और अमेरिका 9 से 10,000 मीटर की ऊंचाई के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में युद्ध अभ्यास के लिए तैयारियां कर रहा है। इसके बाद भारतीय सेना अलास्का में भीषण ठंड वाले मौसम में प्रशिक्षण लेगी। तो वहीं पूर्वी लद्दाख पर गतिरोध के बीच पेंगोंग झील के पास चीन की एक और पुल बनाने की खबरें आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पहले ये पुल का निर्माण 2021 में आखिर में शुरू हुआ था और पिछले महीने उस पुल का काम खत्म कर लिया गया है। पेंगोंग लेक पर चीन जो नया पुल बना रहा है उसके लिए पुराने पुल को सर्विस ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि किसी भी तरह का एक तरफा बदलाव भारत को मंजूर नहीं है। तो आइए देखते हैं विस्तार से कि क्या कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। When it comes to security, we will do what it takes to ensure national well-being. I acknowledge also the role of trusted partners who work with us to help keep India safe and secure every day. We have overcome the hesitations of history and will not allow anyone a veto on our choices. रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले पुल का इस्तेमाल चीन अपने क्रेन को तैनात करने और अन्य निर्माण इक्विपमेंट्स लाने के लिए कर रहा है। इसके ठीक बगल में एक और नए पुल पुराने पुल से बड़ा और चौड़ा बनाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से इस पुल का निर्माण कार्य जारी है। नया पुल दोनों ओर से एक साथ बनाया जा रहा है। तो वहीं विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसे कमांडिंग स्तर की अगली वार्ता का इंतज़ार है। इस वार्ता में ये मुद्दा उठाया जाएगा। तो वहीं भारत ने चीन के खिलाफ रक्षा साझेदारी की रणनीति पर तेजी से अमल शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वियतनाम से भारत ने लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के युद्धपोत और लड़ाकू विमान एक दूसरे के बेस पर रुक सकेंगे और रिफ्यूलिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग भी कर सकेंगे। दरअसल भारत और वियतनाम दोनों चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ हैं। ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त की नीति पर अमल करते हुए भारत ने वियतनाम से रक्षा साझेदारी की है। भारत और वियतनाम ने रक्षा साझेदारी पर ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट भी हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के बाद भारत और वियतनाम अब सामरिक साझेदार हो गए हैं। अमेरिका, फ्रांस और रूस के बाद वियतनाम ही ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने रक्षा साझेदारी का ये करार किया है। चीन का भारत और वियतनाम दोनों ही देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। भारत में ये विवाद एलएसी से जुड़ा है, तो वहीं वियतनाम के साथ समुद्री सीमाओं को लेकर विवाद है। इन दोनों ही देशों का चीन के साथ युद्ध भी हो चुका है। वियतनाम दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्रीय सीमांकन को लेकर चीन के साथ विवादों में घिरे 6 देशों में से एक है। अगले एडिशन में हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ, जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।